Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या निकल कर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हो क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। स्कॉर्पियो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन को ये कप ऑफर करना चाह रहे हो या आप किसी से ऑफर रिसीव करना चाह रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तो ये जो भी चीज़ें अभी आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो ना, वो आपकी फुलफिल की जाएगी। वैसे ये फॉरगिवनेस का कार्ड भी है, तो अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करने के बारे में सोच रखे हैं ना स्कॉर्पियो, तो फॉरगिव भी कर सकते हैं। माइंड में ना आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। एज अ काउंसलर आप किसी की लाइफ में आ सकते हो, हेल्प कर रहे हो, या कोई पर्सन एज अ काउंसलर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। कोई रोमांटिक प्रपोजल विद इन 10 डेज स्कॉर्पियो आपके साइड आ सकता है। एक फ्लो मेंटेन आपकी लाइफ में होना शुरू हो रहा है। तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही थी, रुके पड़े हुए आपके काम चले आ रहे थे ना, तो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। एक प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो एक्सप्रेसिवनेस आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना पिछले समय से, तो एक्सप्रेसिवनेस आती हुई नज़र आ रही है। आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो एंड आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। सेंसिटिव नेचर होता है, पता है आपका। बहुत जल्द आप एग्रेसिव मूड में आ जाते हो या बहुत जल्द डिग्रेडेड फील करने लगते हो। तो ये जो सेंसिटिविटी आप में जनरेट हो रही है ना, वो काम डाउन होंगी एनर्जीज। और जो इंट्यूशन अभी ब्लॉक्ड चल रहा था, आपका इंट्यूशन आप फॉलो कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हो। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी होती है कि आप ग्रो कर सके, आप आगे बढ़ सके। तो उस चीज़ पर आपको फोकस बनाने की कोशिश करना चाहिए। आपको किसी टाइप का ना अचीवमेंट हो रहा है, कुछ चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो, अपनी पार में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन कराना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। माइंड बॉडी सोल आपका प्योरीफाई हो रहा है स्कॉर्पियो। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स के साथ स्टार्टिंग है, तो वैसे ही क्वीन का कार्ड है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। मेन चीज़ है एक लीडरशिप क्वालिटी आप में इनबिल्ट होती है, जो मिसिंग चल रही थी ना अभी तक। तो वो इनबिल्ट क्वालिटी यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज करा रहे हो या लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो अनकॉन्शियस वे में आपके माइंड में थॉट्स रोटेट हो रहे थे ना, तो एक कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेना सीख रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए ना। कॉन्शियसनेस आप में डेवलप हो रही है स्कॉर्पियो यहाँ पर। ग्रेट नाइट ऑफ कप्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपका ये जो खाली कप है ना, वो फुल करने के लिए कोई पर्सन आपके साइड आ रहे हैं। और ये कोई रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो ये प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, आपने इनको मैनिफेस्ट कर रखा है, या आप कोई प्रपोजल लेकर किसी पर्सन के साइड जा रहे हो। ये किस चीज़ का कार्ड है? एक चार्मिंग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो या तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। एक मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में चली आ रही है, वो मिस्ट्री यहाँ पर रिलीज हो रही है। और यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर, नया रिलेशनशिप आपका स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त शुरू हो सकता है। आर्टिस्टिक आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आप कोई आर्ट वर्क में अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हो। एक होप आपको बनाने को बोला जा रहा है। ये शो कर रहा है जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, कमिटमेंट दिया जा रहा है। फेरी टेल वाली एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो। पता नहीं आप क्या डे ड्रीमिंग करते रहते हो, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज। जो एक फेरी टेल्स आपने बना रखी है, इट्स ओके, मैनिफेस्ट करना बात अलग होती है, बट अगर आप उस चीज़ को ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ गलत है। ये ना शो कर रहा है कि आप कितना इमेजिनेटिव हो जाते हो कई बार। तो इमेजिनेटिव इट्स ओके, बट डे ड्रीमिंग ना करें, ठीक है। और जो आपके आइडियाज़ हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, अपनी पार में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन करना। रुकी पड़ी हुई चीज़ें हैं, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं एक फ्लो मेंटेन हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आप ओवर थिंकिंग में फंस चुके हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्कॉर्पियो आप पर।
अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वन बाय वन करके डील करोगे ना, तो कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। बट अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में लेकर जाओगे, देन ये ना एक छोटा सा इशू बहुत बड़ा इशू में कन्वर्ट हो सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है? टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट यू कैन हैंडल। कैसे? वन बाय वन करके चीज़ों को डील करें। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सिनेरियो बन गए हैं पिछले समय से कि आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। तो एक पाथ यहाँ पर आपको बनाया जा रहा है। जितनी भी डार्क मोड थी ना, वो डार्क मोड से आप बाहर आ रहे हो। मैंने बोला ना, कोई प्रपोजल जब आपके साइड आएगा ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आएगी स्कॉर्पियो, तो ऑटोमेटिक ये जो टेंशन्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो ओवर थिंकिंग है, आप रिलीज कर दोगे। ग्रेट एम्प्रेस, देखिए अगेन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया। ये शो ही कर रहा है कि अपने लुक्स पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप जा रहे हो। एंड ये कार्ड शो कर रहा है कि विद इन 10 डेज रेनोवेट करा रहे हैं अपने घर को, ऑफिस को आप रेनोवेट करा रहे हो। 3 नंबर का कार्ड है जो फ्रुटेशन की एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो आप मेहनत कर रहे हो, जो हार्डवर्क कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 3 नंबर का कार्ड मैंने बताया ही है, जो फ्रुटेशन को बता रहा है। पॉजिटिव साइन है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन करने वाला। और यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, एस्थेटिक आप कुछ करने की कोशिश करोगे अपने चारों ओर। और यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियो टाइम स्पेंड करने वाले हो। और मेन चीज़ है जो हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। फाइनली 3 ऑफ कप्स सिचुएशंस बन रही हैं। पहली एनर्जी दिख रही है, किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप परेशान चल रहे थे, बट इट्स ओके, जो भी टेंशन्स थी रिलीज हो रही हैं। ये है हैप्पी एनर्जी का कार्ड, एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, मिलने की एनर्जीज हैं, जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। 3 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी दिख रही है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है ना, जिससे आप फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है? आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज के आने को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, सोशल गैदरिंग में आप जा सकते हो, कोई बर्थडे पार्टी आप अटेंड करें, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आप सेलिब्रेशन वाले मूड में जा रहे हो। ओके, अच्छी बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई प्रीस्टेस आ गया। जब हैप्पी एनर्जी आने लगती है ना, तो लोग आप पर ज़्यादा नज़र रखने लगते हैं। तो जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है, वो मिस्ट्री रिलीज हो रही है। सही गलत का डिसीजन लेना आप सीख रहे हो। अगेन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या रिएक्शंस देना चाहिए, यू नो वेल। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मेन चीज़ है, आपको क्या चीज़ें शेयर करना है, क्या थोड़ा सा हाइड करके रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हिडन ट्रुथ है यहाँ पर, वो रिवील होते हुए नजर आ रहा है। मैंने बोला था ना, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, वही कार्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक एक जो पेंटिकल आपने सेव किया है, मेहनत की है, आपका रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एक एक पेंटिकल आपका रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपकी वैल्यू समझी जा रही है। तो जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको 101% मिलेगा स्कॉर्पियो। पेशेंस रखिए थोड़ा सा। फिर चाहे आपने करियर में कोई एफर्ट लगाए होंगे या रिलेशनशिप में। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। जब आपके फेवर में काम बन रहे हैं, फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है। सजिटेरियस कार्ड है स्कॉर्पियो, तो आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे। और जब लक आपके साइड है, तो बस आपको टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस को गेन करोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यूनिवर्स भगवान है जो आपको यहाँ पर पार दे रहे हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, जो भी टेंशन्स चली आ रही हैं,
उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। रीज़न बिकॉज आप ना स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट रहते हो स्कॉर्पियो, ठीक है। अभी देखते हैं रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। तो आपके पर्सन ज़्यादा ब्रोकन वाले मोड में चल रहे हैं, ज़्यादा उनको हर्ट हो रखा है, चीज़ें उनको ज़्यादा हर्ट कर रही हैं एक्चुअली, बट वो भी इस चीज़ से हील होंगे एंड आपको भी हीलिंग देंगे क्योंकि रियलाइजेशन है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। ट्रिपल स्पाइरल ये शो कर रहा है एक हैप्पी एनर्जी को, फेस ऑफ लाइफ को, जो आपने लाइफ लेसन ले रखे हैं ना उसे आप लेकर आगे बढ़ रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया यहाँ पर ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर है ना, वो फुलफिल की जा रही है, यूनिवर्स उसे फुलफिल कर रहे हैं। ट्रस्ट बनाकर रखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।